राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। रात्रि कर्फ्यू की शुरुआत आज रात 8 बजे से हो जाएगी। वहीं वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं और ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में रविवार को कुल 55,000 मामले सामने आए। मुंबई में भी कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा मामले देखने को मिले। तो महाराष्ट्र की जो हालत है कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन की बात की गई है, साथ ही साथ जो वीकडेज हैं नाइट कर्फ्यू की बात की गई है। आपको बताएं कि 30 अप्रैल तक सभी रेस्टोरेंट, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स ये सब बंद रहेंगे। और जो वीकेंड लॉकडाउन की बात की गई है उसमें शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा और नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया है राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र में लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए उस पर कई तरीके की पाबंदियां राज्य सरकार द्वारा लगाई जा रही हैं। और आपको बताएं कि महाराष्ट्र में जो कोरोना के नए नियम हैं वो क्या है, 30 अप्रैल तक क्या कुछ किया गया वो आपको सबसे पहले बता देते हैं एक एक करके। नाइट कर्फ्यू राज्य सरकार द्वारा 30 अप्रैल तक की जो बात कही गई है उसमें रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक आपको बताएं कि नाइट कर्फ्यू रहेगा। और उसके अलावा जो वीकेंड लॉकडाउन की बात की गई है ये शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, वीकेंड लॉकडाउन है ये। और इसके अलावा आपको बताया कि 8 बजे के बाद सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज यानी जो बहुत अति आवश्यक जरूरी सेवाएं हैं उन्हें ही अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें मॉल, सिनेमाज, होटल्स, बार ये सभी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट भी बंद रहेगा लेकिन होम डिलीवरी लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स, जिम और सैलून्स ये सभी अगर कहें ये सब बंद रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है, ट्रेन्स वोंट स्टॉप। यहाँ पे सबसे अहम बात है कि ट्रेन की सेवाएं जो हैं वो बंद नहीं की जाएंगी। ये सभी बातें भी ये जो नई प्रतिबंध आए हैं उसमें लागू की गई हैं। और हमारे सहयोगी दिशा शाह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। दिशा, महाराष्ट्र में कोरोना का जो बेकाबू होना है वो लगातार जारी है और राज्य सरकार द्वारा कुछ अहम जो है कि पाबंदियां लगाई गई हैं। दर्शकों को बताएं कि इन पाबंदियों के साथ साथ और क्या कुछ राज्य सरकार द्वारा ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल श्वेता, जिस दिन स्टेट ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है नंबर सामने आए 57,000 कोविड केसेस, उसी दिन हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो है पार्शियल लॉकडाउन अनाउंस किया है 30 अप्रैल तक। तो ये जो लॉकडाउन है वो आज रात को 8 बजे से शुरू होगा 30 अप्रैल तक। और ये ना ही 1, 2 या 3 सिटीज़ बट अक्रॉस द स्टेट जो है वो पार्शियल लॉकडाउन बना रहेगा। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक बार से एक जो गाइडलाइंस है उस तरफ लेके जाएंगे। पहली बात ये, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद रहेगी ये पूरे पार्शियल लॉकडाउन में, जैसे कि मॉल्स, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस, बार्स, क्लब्स, ये सारी की सारी जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो बंद रहेंगी 30 अप्रैल तक। सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे के लिए ही ये रेस्टोरेंट की सुविधा जो है वो उपलब्ध रहेगी। आप ऐसे जो देख रहे हैं मार्केट्स वगैरह जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ये सारी ऐसी वेजिटेबल मार्केट्स चालू रहेगी, पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करना है सबको एट ऑल टाइम्स। आप देख रहे कि दादर मार्केट है जी, हर एवरी डे ये जो सिचुएशन जो ग्राउंड लेवल पे रहती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो आज रात को 8 बजे से नेक्स्ट दिन मॉर्निंग 7 बजे तक लगातार रहेगा। उसमें अनलेस एंड अनटिल आपको इमरजेंसी काम है तो ही आप बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज आप मूवमेंट जो है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर कोई भी पाबंदी अभी तक नहीं लगाई है। हालांकि जो बसेस है, जो पब्लिक बसेस फ्लाई करती है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक, उसमें सिर्फ सिटिंग अलाउड है। आप बीच में जो पैसेज एरिया में खड़े रहते हैं वो अलाउ नहीं किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के तय पे। दूसरी इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण श्वेता बात ये है कि आप ये सारे जो वेंडर्स देख रहे हैं और जितने भी लोग एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं उनका RT-PCR टेस्ट करना मैंडेटरी रहेगा और वो जो टेस्ट रिपोर्ट है वो 15 दिन तक के लिए वैलिड रहेगा और जब तक उनका वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक RT-PCR जो टेस्ट है वो लगा रहेगा। आप जैसे कि देख रहे हैं काफ़ी लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे, तो अगर कोई भी मास्क पहने हुए बिना दिखा तो उसका फाइन अब 500 रुपये है, 200 रुपये नहीं है। तो ये सारी जो है ग्राउंड लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बढ़ा दी गई है जो 30 अप्रैल तक रहेगी। वीकेंड्स को टोटल लॉकडाउन कहा गया है, मतलब फ्राइडे इवनिंग जो 8 बजे से शुरू होगा मंडे मॉर्निंग 7 बजे तक सिर्फ मेडिकल मिल्क स्टोर्स ही ओपन रह पाएंगे, बाकी कोई भी सुविधाएं उसमें चालू नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। अब लोगों को ये भी बता दें कि सरकार द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों के अलावा 10 अप्रैल से जरूरी सेवाएं देने वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा। देखिए, एक तरफ प्रतिबंध की बात की गई, दूसरी तरफ 10 अप्रैल से जो जरूरी सेवाओं में कार्यरत लोग हैं उनको वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा, या फिर आपको बता दें कि उन्हें अपना RT-PCR टेस्ट कराना होगा जिसके रिपोर्ट की वैधता 15 दिनों तक की होगी। इसके अंतर्गत आपको बताएं कि ई-कॉमर्स डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, जरूरी सामानों के दुकानदार, ड्राइवर्स और भी कई लोग शामिल हैं। ऐसा नहीं करने पर आपको ये भी बता दें कि कर्मचारी पर 1000 और कंपनी या मालिक पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही जो जगहें 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी, इस दौरान उनके मालिकों और कर्मचारियों के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा। तो महाराष्ट्र में एक तरफ जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई जरूरी अहम जो हैं वो प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार रात 8 बजे से, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, ये वीकेंड लॉकडाउन की बात हुई। उसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। साथ ही साथ ये बेहद अहम हो गया है कि जो अनिवार्य सेवाएं हैं वहां पर जो लोग कार्यरत हैं उनको वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनको अपना RT-PCR टेस्ट करवाना होगा और वो टेस्ट की वैधता भी 15 दिनों की दी गई है। तो ये बेहद अहम चीजें हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि कई बातें हैं और सीधे हमारी सहयोगी दिशा शाह इस वक्त दोबारा हमारे साथ जुड़ी और ज्यादा जानकारी लेकर। दिशा, एक अहम बिंदु की तरफ अगर इशारा करें तो खासतौर पर यह भी कहा गया है कि जो जरूरी सेवाएं हैं वहां पर लोगों को कोरोना का टीका भी लगवाना अनिवार्य है। अगर जो वैक्सीन लेने से मना करते हैं तो उन पर या उनकी जो कंपनी है उनके मालिक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल श्वेता, ये पहली बार जो है ये महाराष्ट्र में लागू हो रहा है कि जो वैक्सीनेशन की एज लिमिट है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दी गई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ 45 प्लस एज ग्रुप को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। बट कंसिडरिंग महाराष्ट्र में हम पार्शियल लॉकडाउन जैसा सिचुएशन आज से शुरू देख रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होम डिलीवरी होगी, तो अभी गवर्नमेंट ने एक ये डिसीजन लिया है कि जो भी एसेंशियल में इन्वॉल्व रहेंगे, जो भी आपके घर तक सामान पहुंचाने आएंगे, उन सभी को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द किया जाए और अगर वैक्सीनेशन जल्द नहीं होता तो उनका RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट किया जाए और नेगेटिव हो तो ही काम पे आने दे और वो रिपोर्ट 15 दिन तक वैलिड रहेगा। और ना ही वो सिर्फ जो आपके घर तक सामान देने आ रहे हैं वो ही सिर्फ नहीं, बट रेस्टोरेंट की जो स्टाफ है जो काम कर रहे हैं, जो आप लोग के लिए होम डिलीवरी करेंगे, उन लोग के लिए भी ये लागू होगा। जो पब्लिक ऑफिसेज है, जिस गवर्नमेंट ऑफिसेज है जिसमें विजिटर्स को भी आना है तो उनके लिए भी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होना ज़रूरी है। आप जैसे ऐसे वेजिटेबल में ऐसे वेंडर्स देख रहे हैं, उनका भी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द जो है वो करवाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी, ट्रांसपोर्ट लेवल में भी, जितने भी बसेस हो, प्राइवेट बसेस हो, पब्लिक बसेस हो, उसमें भी जो स्टाफ काम करती है उनको भी वैक्सीनेशन देना जल्द से जल्द ज़रूरी है। और तब तक
उनको RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं जो पहली बार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन को फ्लेक्सिबल किया गया है, और ना ही सिर्फ एसेंशियल कैटेगरीज बट जो नॉन एसेंशियल कैटेगरीज के भी अंदर आते हैं, जिनकी शॉप्स भी ये पूरे एक हफ्ते, एक महीने तक जो है वो बंद रहेंगी, उनके भी स्टाफ को बोला गया है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाइए, ताकि जब वो रीओपन हो तो चांसेस ना हो ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होने का। तो ये सारी बातें हैं जो नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली लिखी गई है। और जो पार्शियल लॉकडाउन है आज रात को 8 बजे से शुरू होगा 30 अप्रैल तक पूरे महाराष्ट्र में। जी दिशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पीएम मोदी ने महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की तरफ से और अधिक टीमों को भेजने का आदेश दे दिया है। इन टीमों में पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और चिकित्सकों को शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ पीएम मोदी 6 से 14 अप्रैल के बीच कोविड की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों के पालन के लिए एक स्पेशल मुहिम चलाएंगे। इस कैंपेन के दौरान मास्क पहनने, खुद को साफ सुथरा रखने और सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये साफ तौर पर कर दिया गया कि जो महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ है, वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से और अधिक टीमें भेजी जाएंगी, ये आदेश दिया गया है। और इन टीमों में कौन कौन होगा आपको ये बता दें कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होंगे, चिकित्सकों को शामिल किया जाएगा।